पानीपत के 26 वार्डों में ये एक पुकार मची हुई है, हाहाकार मची हुई है। भाई जो चेहरा कभी जनता के काम नहीं आया, समाज में जिसने कभी सामाजिक कार्य नहीं किए, किसी के काम नहीं आया, उन चेहरों को टिकट देने का काम भाजपा ने किया। आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में लगातार हरियाणा निकाय चुनाव का हम लोग कवरेज कर रहे हैं और अब पानीपत के जो है वार्ड नंबर 13 में हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो टिकट का वितरण हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है सही तरीके से नहीं हुआ। इसीलिए जो है कई अब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जो है निर्दलीय यानी कि आजाद जो है चुनावी मैदान में आ चुके हैं। उसी बीच में वार्ड नंबर 13 में जो है आशु जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और जो है इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। आशु जी सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। नमस्कार, मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। मैं आशीष सैनी वार्ड नंबर 13 से। जो आपने अभी अभी बात बताई है, जो भी ये बीजेपी के जो भी टिकट का वितरण हुआ है, ये पूर्ण तरह से गलत है। हम 36 बिरादरी वार्ड नंबर 13 का इसका खंडन करते हैं। वार्ड नंबर 13 से 5 कैंडिडेट जिसने बीजेपी के लिए मेहनत की, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 24 घंटे बीजेपी के साथ रहे, दिन रात बीजेपी के साथ रहे, उसके बावजूद भी 5 कैंडिडेटों के बावजूद, कहने के बावजूद भी एक जो पहले से ही पूर्व पार्षद भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त था, उसको ही टिकट देने का काम बीजेपी ने किया। अब आप ये बताइए, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिस तरीके लगातार बीजेपी पे कहीं ना कहीं जो है कई लोगों से भी मेरी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि जो टिकट का वितरण हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ। आपके सामने है, पानीपत में 26 वार्ड है, 26 के 26 वार्डों में जो उनके अपने समर्थक थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं टिकटों का लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। ये आपके सामने है। पानीपत के 26 वार्डों में ये एक पुकार मची हुई है, हाहाकार मची हुई है। भाई जो चेहरा कभी जनता के काम नहीं आया, समाज में जिसने कभी सामाजिक कार्य नहीं किए, किसी के काम नहीं आया, उन चेहरों को टिकट देने का काम भाजपा ने किया है। क्यों? क्योंकि भाजपा का जो फूल का निशान है, ये एक ऐसी हवा बन चुका है कि भाई जिसको फूल का निशान दे दे वो जीते। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वार्ड 13 की जनता, मेरा समाज, मेरी 36 बिरादरी मेरे साथ है और मैं ये भाजपा को ये भी दिखा दूंगा कि हम वार्ड नंबर 13 में बदलाव करने का काम करेंगे। मेरी 36 बिरादरी बदलाव करने का काम करेगी। तो आपने बिल्कुल निर्णय ले लिया कि अब जो है आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैं निर्णय लेने वाला कौन होता हूँ? मेरा समाज, 36 बिरादरी, मेरे भाई। आप दिखाइए आप अपने कैमरे की कवरेज से दिखाइए। जो ये मेरा 36 समाज, मेरा भाईचारा, मेरी बिरादरी ने मुझे उठाया है, मुझे प्रोत्साहित किया है कि आपके अंदर वो दमखम है, आपके अंदर वो जोश है। जो आपने बीजेपी पार्टी के लिए इतनी मेहनत की, आप वो मेहनत अपने लिए भी कर सकते हो। और मैं अपने लिए नहीं, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कितने समय से आप जो है अपनी तैयारी कर रहे थे और दावेदारी आपकी कितनी मजबूत थी? 21 दिसंबर 2021 से 3 साल मुझे इस वार्ड में तैयारी करते, इन लोगों के सुख दुख में, दर्द में, हरज मरज में, थाने कोर्ट कचहरी में, सब में मुझे काम करते इन लोगों के बीच में हो गया। मेरा कल कोई भी विचार नहीं था किसी भी तरह का, कोई भी चुनाव लड़ने का। लेकिन समाज के आदमी, 36 बिरादरियों ने जो इनका मुझे सहयोग मिला, वो सहयोग क्यों मिला, मैं आपको पुष्टि करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारे यहाँ पे जो पूर्व पार्षद, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उनको लोगों ने दरकिनार कर दिया। वो चाहते हैं वार्ड में बदलाव हो और ऐसे इंसान को मौका मिले जो 36 बिरादरी के काम आ सके और सबको साथ लेके चलने का काम कर सके। हमारी इच्छा ये है और इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे दमखम से, पूरी हुंकार भर के हम चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से आप बता रहे कि जो पूर्व में यहाँ पे जो रहे हैं पार्षद, उन पे लगातार भ्रष्टाचारी के कई मामले को जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हुई जो मतलब कि आपको लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर ये भ्रष्टाचार किया है? ये जो हमारे पूर्व पार्षद जी थे, हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, विचारों की लड़ाई है। और ये जो है चुनाव में हमेशा विचारों की लड़ाई ही महत्व रखती है। हमारे मन में किसी के लिए कोई भी ऐसी भावना नहीं है। लेकिन मेरा वार्ड, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, दल्लागिरी के खिलाफ हूँ। और उसमें क्या क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। फैमिली आईडी में घोटाले, 45 साल के व्यक्तियों की पेंशन बना दी गई उनके द्वारा, जबकि सरकार का नियम है कि 60 साल तक पेंशन, 60 साल से ऊपर पेंशन बनाने का प्रावधान है। वो हुआ। राशन कार्ड, और सबसे बड़े घोटाले हुए डिपो घोटाले। 7 डिपो पूर्व पार्षद के लड़के के नाम 7 डिपो पिछले साल पाए गए और वो अखबार की हेडिंग में छप के आप पूरे पानीपत के सामने थी। जब इन्होंने सरकार का 35 लाख रुपए का गेहूं, बाजरा, चीनी
और ये तेल बेच चुके हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी ने इन लोगों को टिकट देने का काम किया। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। लेकिन आशु जी, जिस तरह से जो है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और आप जो है अलग से मतलब कि निर्दलीय आकर के खड़े हो गए हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको? क्योंकि उनके पास में पूरा तामझाम है, पूरा एक कार्यकर्ताओं की एक पूरी वो होती है। भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूं इनके पास पूर्ण तरह से सभी संसाधन हैं, लेकिन वो संसाधन दिए किसने हैं? वो संसाधन देती है जनता जनार्दन। जिस दिन जनता जनार्दन अपना विश्वास इन लोगों से खो देगी, उस दिन आप यहाँ तो क्या पूरे देश में आप बदलाव के माहौल देखने को आपको मिलेगा। ऐसा तो आप भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, आपके साथी भी होंगे, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से तो नाराज होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने बहुत काम किया है, दिन रात मैंने काम किया है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार इंसानों से। जब हमारे कहने के बावजूद इन लोगों को दोबारा टिकट कर दिया गया, इतने भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पे है, उसके बावजूद भी किसी ने हमारी नहीं सुनी। मेरी नहीं, मेरे साथी, जो मेरे 3 साथी और इस वार्ड से जिन्होंने अपना नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए किया था, उनको भी पार्टी ने टिकट देने का काम नहीं किया। मैं अपने लिए टिकट नहीं मांग रहा, उनको भी टिकट पार्टी दे देती तो मेरा समाज और मेरी 36 बिरादरी उन लोगों का साथ देने का काम करती और इस वार्ड को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का काम करती। अच्छा, जिस तरह से आज ये लोग बैठे हैं, काफी सैकड़ों की संख्या में लोग आपके पास में आए, क्या मीटिंग हुई, क्या किस तरह की क्या रणनीति बनी? ये हमारी फाइनल मीटिंग है। परसों से हम 3 मीटिंग कर चुके हैं। ये हमारा बिल्कुल आखिरी प्रारूप है मीटिंग का। आज हम लोग सभी 36 बिरादरी, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, आज जो कुछ भी फैसला लेंगे वो मुझे मान्य होगा। ये लोग अगर मुझे बोलते हैं कि आप चुनाव लड़े, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और मैं पूरे दमखम के साथ, पूरी हुंकार भर के वार्ड नंबर 13 में चुनाव लड़ूंगा। हार जीत परमात्मा के हाथ में है, मैं कभी हार जीत को इस चुनाव से नहीं जोड़ूंगा। मैं बिल्कुल पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप तैयार है, लेकिन आप क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के आप जो है पब्लिक के, जनता के बीच में जाएंगे? हमारे 5 साल से एक ही मुद्दे है, मुद्दा एक ही है, भ्रष्टाचार को वार्ड से खत्म करो। भ्रष्टाचार को वार्ड से खत्म करो, गरीबों को उनका हक मिले। जो जितने भी डिपो मेरे वार्ड में हैं, सभी के सभी डिपो वाले इनके अंडर काम करते हैं, इनके बहकावे में आके काम करते हैं, लेकिन ऐसा सरासर गलत है। गरीबों का हक है, सरकार भेजती है राशन, कोई इनके घर नहीं बनता राशन, जो ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। हमारी लड़ाई केवल यही है, हमारी लड़ाई केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कोई ऐसा इंसान समाज को साथ लेकर चलने का काम करे। और अब मैं समाज से गुजारिश करता हूं, अब हमारे जैसे आदमियों को आपकी जरूरत है, समाज की जरूरत है। समाज ही एक इंसान को, एक नेता को बनाता है। आप ऐसा आदमी चुने। मैं अच्छा हूं तो मुझे चुने, वरना आपको अगर और कोई वार्ड में कोई ऐसा इंसान दिखाई देता है जो वार्ड नंबर 13 को, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम करे, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करे, मैं अपने समाज के साथ हूं। जैसा मेरा समाज आदेश करेगा, मैं उसको पूर्ण तरह से मानने के लिए तैयार हूं। वार्ड 13 की जनता को और क्या संदेश आप ब्रेकिंग प्लस न्यूज चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 13 की जनता को यही संदेश देना चाहूंगा, जिस लड़ाई को मेरी कोई खुद की लड़ाई नहीं थी। मैं हर तरह से, मेरा परिवार, मैं हर तरह से पूर्ण तरह से परिपूर्ण हूँ। मुझे कोई पैसा की, मुझे कोई सत्ता की, मुझे कोई भूख नहीं है। जो मैंने 3 साल के आपके लिए जो लड़ाई लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप मेरा उसमें साथ दें। उसमें आप साथ कैसे देंगे? आप ऐसे इंसान को चुने जो इस वार्ड से भ्रष्टाचार को खत्म करे। और 36 बिरादरी को, सभी को बनने के बाद ये मत देखे कि मुझे किसने वोट दिया है, मुझे किसने नहीं वोट दिया। सबको एक आंख से देख के 36 बिरादरी को, सर्व समाज को एक साथ लेके चलने का काम करे। मेरी तो यही इच्छा है। वार्ड नंबर 13 में हम इस समय मौजूद थे और जो आशु सैनी हैं, जो कि निर्दलीय यानी कि आज़ाद जो है फिलहाल जो है चुनावी मैदान में आ चुके हैं। और यहाँ पर आज देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्होंने हालांकि फैसला कर लिया है कि जो है निर्दलीय ये चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो है भारतीय जनता पार्टी से लगातार दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट कट गया। टिकट को लेकर भी इनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है और अब ये तो जो है आने वाली जनता तय करेगी आखिर जो है आने वाले समय में जीत का ताज किसके सिर बनता है। कैमरा पर्सन देव के साथ